लगा कि आज उत्साहित है या थोड़ी शांत। और मीरा ने ये ध्यान दिया कि आरफ को उसकी कॉफी की पसंद याद है, ज्यादा दूध, बिना चीनी। जी, ये छोटी छोटी बारीकियां होती है ना, ये दिखाती हैं कि ध्यान दिया जा रहा है, एक दूसरे की परवाह हो रही है। और कमाल की बात यह है कि इस सब में मतलब किसी ने वो 3 शब्द नहीं कहे, आई लव यू। नहीं, वो नहीं कहा गया। लेकिन प्यार तो वो तो पनप रहा था, इशारों में, कामों में। जैसे जब आरव मीरा की पहली आर्ट एग्जीबिशन के लिए जयपुर गया, 300 किलोमीटर ड्राइव करके। बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ा कदम था। मतलब जब शब्द कम पड़ जाएं या शायद कहने में झिझक हो, तब 300 किलोमीटर का सफर तय करना वो सिर्फ एक इशारा नहीं रहता, वो एक मजबूत बयान बन जाता है। और शायद वहीं मीरा को लगा होगा कि हाँ, शायद उसी वक्त मीरा को ये एहसास हुआ कि ये शायद सच में प्यार हो सकता है। कर्म शब्दों से ज्यादा बोल रहे थे। फिर उनकी शादी हुई। कहानी में ये बात भी है कि ये सिर्फ 2 परिवारों का मिलन नहीं था। नहीं, उससे बढ़कर था। ये 2 लोगों का एक दूसरे को चुनना था, सचेत रूप से। और वो जो पहले की शर्मीली नजरें थी, वो अब चुलाई हुई मुस्कुराहटों में बदल गई। वो जो शुरू की खामोशी थोड़ी अजीब थी, वो अब सुकून देने वाली बन गई। कंफर्टेबल साइलेंस। और फेरों के वक्त आरव ने कुछ फुसफुसाया था। हाँ, बिल्कुल। उसने मीरा से धीरे से कहा, चलो शादी के बाद भी प्यार को खोजते रहें। वाह। और मीरा ने आंसुओं के साथ हामी भरी। ये बहुत गहरी बात है। बहुत गहरी, क्योंकि ये दिखाता है कि वो शादी को अंत नहीं मान रहे, मंजिल नहीं। हाँ, मंजिल नहीं, सफर मान रहे हैं। एक ऐसा सफर जिसे आगे भी जारी रखना है, जिसे सींचना है, जिस पर काम करते रहना है। रिश्ता शायद असलियत में वहीं से शुरू होता है, कह सकते हैं, एक नए पड़ाव से। तो इस कहानी से हम मुख्य रूप से क्या सीख सकते हैं, क्या सबक है इसमें? देखिए, सबसे सीधी बात तो ये है कि तयशुदा विवाह में प्यार हमेशा पहली नजर में हो, ये जरूरी नहीं। हाँ, ये तो साफ है। बल्कि ये कहानी दिखाती है कि प्यार को समय, धैर्य और सबसे जरूरी एक सचेत इरादे से, मतलब इंटेंशन के साथ विकसित किया जा सकता है, उसे पनपाया जा सकता है। मतलब प्यार हमेशा बस हो नहीं जाता, उसे किया भी जा सकता है एक तरह से। हाँ, बिल्कुल। ये एक सचेत प्रक्रिया हो सकती है, एक चुनाव हो सकता है। और शायद इसी विचार के साथ हम आज की ये बातचीत खत्म कर सकते हैं। ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है जी, कि क्या किसी रिश्ते की शुरुआत कैसे होती है, चाहे वो अरेंज्ड हो या लव मैरिज। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उसमें शामिल लोग वो उसे निभाने और आगे बढ़ाने के लिए कितने तैयार हैं, कितने इरादे वाले हैं। सही। क्या स्थायी संबंध की असली कुंजी इरादा ही है, चाहे रास्ता कोई भी चुना गया हो? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, सोचने के लिए एक जरूरी